बच्चों, आज की कक्षा में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था पिछली कक्षा में कि नेक्स्ट हम भाषा की बात करेंगे, है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, भाषा की बात। तो भाषा की बात में मुख्य रूप से जो है व्याकरण के प्रश्न रहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। भागेंगे, पिएंगे, खाएं, झांकेंगे, नाचेंगे, जाएंगे काम वाले अर्थात क्रिया शब्द हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं, क्रिया शब्द हैं, एक्शन वर्ड हैं, काम वाले शब्द हैं। इन क्रिया शब्दों का प्रयोग, इनका उपयोग करना है, करके वाक्य बनाइए। क्या करना है आपको, वाक्य बनाना है। बहुत ही आसान है ना। बना सकते हैं आप। भागेंगे, है ना, चोर पुलिस को देखकर भागेंगे। हम चाय पिएंगे, वे बच्चे बुरे होते हैं जो दूसरों के घर में झांकेंगे। हम आज नाचेंगे, उसके यहाँ हम जाएंगे, है ना। इस तरह से आप इन क्रियाओं से वाक्य बनाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ और वाक्य बनाए हैं। चोर पुलिस को देखकर जरूर भागेंगे, पिएंगे, सॉरी, भागेंगे। ठीक है, पिएंगे, क्या आप चाय पिएंगे, झांकेंगे। गणेश पूजा के विसर्जन के दिन लोग अपनी अपनी खिड़कियों से झांकेंगे। झांकने ये आपको मालूम है ना अर्थ, पीपिंग, है ना। नाचेंगे, गणेश पूजा के विसर्जन के दिन लोग खुशी से नाचेंगे। जाएंगे, कल हम दिल्ली जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप वाक्य बनाने हैं ये। ठीक बच्चों, हमारा नेक्स्ट बिट जो है, पाठ में आए कोई 6 युग्म शब्द लिखिए। पाठ में जो आए, तो पाठ में आए 6 युग्म शब्द लिखना है। तो ये युग्म शब्द क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक लाइन दिख रही ना आपको, है ना, ऐसी छोटी सी लाइन, छोटी सी लाइन। ये होता है योजक चिन्ह। इसको हम क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। जिन शब्दों के बीच में ये आता है ना, वो शब्द कहलाते हैं युग्म शब्द, जोड़े वाले शब्द। ठीक है, क्यों आता है इसके बारे में आगे की कक्षाओं में सीखेंगे हम। जैसे माता और पिता है, तो माता पिता, है ना। बहुत सारे शब्द हैं जिनके बीच में यह आता है, जैसे रिपीट होने वाले शब्द, कण कण, है ना। तो जब ये शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आता है और एक साथ आते हैं शब्द, जिन्हें क्या कहते हैं, युग्म शब्द। तो आपके पाठ में भी कुछ युग्म शब्द आए हैं, उनको यहाँ पर लिखना है। 6 शब्द लिखना है। देखते हैं हम पाठ में कौन कौन से युग्म शब्द आए हैं। तो ये है आपका पाठ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर देखना है कौन कौन से युग्म शब्द आए। ठीक, देखिए, दिख रहे हैं इधर, इधर तो नहीं है। ये देखिए एक युग्म शब्द होले से, हौले से। ये देखिए चोरी चोरी। ठीक है, और ये झूम झूम। ठीक है, ये रुम झूम, ये भी युग्म शब्द है। ठीक है, और इधर देखिए धीरे धीरे, ये भी युग्म शब्द है ना। और देखते हैं आगे। ये देखिए जगर मगर, लपर झपर, हरी भरी। इनके सब में एक चीज कॉमन दिख रही है ना आपको, ये जो हाइफन है, सबके बीच में हाइफन होता है, और ये एक दूसरे से जुड़े होकर आते हैं ना, जोड़े वाले शब्द भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, युग्म शब्द हैं। तो इतने सारे मैंने जो अंडरलाइन किया वो सारे क्या थे, युग्म शब्द थे। ये जगर मगर, लपर झपर, हरी भरी। ठीक है, तो ये युग्म शब्द जो है हमको क्या करना है, वहाँ पर लिखना है। ओके, यहाँ हमको युग्म शब्द लिखने हैं। यहाँ क्या लिखने हैं हमको, युग्म शब्द लिखने हैं। ठीक है, लिखते हैं फिर हम। सबसे पहला मैं लिखता हूँ
चोरी चोरी, ये आया ना आपके पाठ में। दूसरा मैं लिखता हूँ हरी भरी, यह भी पाठ में आया है, हरी भरी दुनिया के सपनों में खो जाएंगे, है ना। तीसरा मैं लिखता हूँ सुख दुख, यह भी है ना, सुख दुख की बातें करेंगे, ठीक है। चौथा यहाँ पर लिखता हूँ मैं जगर मगर, तारों की जगर मगर, है ना। फिर लिखता हूँ मैं, आपको भी पता है, जुगनू की लपर झपर, है ना, ये भी आया है। और एक लिखना है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, धीरे धीरे धूप ढलेगी, ठीक है। इस तरह से ये आपके युग्म शब्द हो गए, ठीक। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द पाठ में से ढूंढ कर लिखे। समान अर्थ वाले शब्द यानी सेम मीनिंग वर्ड्स आपको ढूंढ कर लिखना है, ठीक है। क संसार, ख वायु, ग जल, घ सूर्य, इनसे संबंधित समान अर्थ वाले। तो देखते हैं कहाँ पर आए हैं ये। पहले संसार के लिए ढूंढते हैं हम, ठीक है। दिख रहा है ये, नहीं दिख रहा है, देखिए, नहीं, ढूंढना है हमको। ये देखिए मिल गया ना, दुनिया। संसार के लिए समान अर्थ क्या होगा, दुनिया, दुनिया, ठीक है। ये दुनिया मिल गया। और दूसरा क्या है, वायु, वायु के लिए, ये इसके नीचे, ये वायु के लिए हवा, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, हवा, ठीक है। फिर और कौन से ढूंढना है, ये पानी। जल के लिए क्या मिल गया हमको, सूर्य के लिए क्या आया, देखिए ये है सूरज, ठीक है। इस तरह से हमको जल के लिए पानी मिल गया, है ना। वायु के लिए आपको हवा मिल गया, सूर्य के लिए सूरज मिल गया, ठीक है। इस तरीके से आपको वहाँ जहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है वहाँ लिखना है, ठीक है। तो संसार के लिए हमने क्या है कविता में, दुनिया, ठीक है। और वायु के लिए क्या आया है कविता में, हवा, ठीक है। वायु का समानार्थी शब्द क्या आया है, हवा। और जल के लिए क्या आया है समानार्थी शब्द, पानी, क्या आया है, पानी। और अंतिम सूर्य के लिए क्या आया है समानार्थी शब्द, सूरज, ठीक है। तो अगला जो बिट है टेक्स्ट बुक में वो है जीवन मूल्य। क्या है, जीवन मूल्य। पेड़ों का जीवन दूसरों की भलाई के लिए होता है। पेड़ों का तो जो है पेड़ों का जीवन दूसरों की भलाई के लिए होता है। दूसरों की भलाई यानी परोपकार। वो क्या करते हैं, धरती को हरा भरा रखते हैं और हमको छाया, फल, फूल, शुद्ध वायु, है ना, आदि देते हैं। इनमें पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते हैं, घोंसला नेस्ट बनाकर रहते हैं। पेड़ों की तरह हमें भी परोपकारी यानी दूसरों की भलाई हमें भी परोपकारी बनना चाहिए। क्यों, दूसरों की भलाई करने वाला यानी परोपकारी बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए, क्योंकि हम मानव हैं और मानव सेवा ही हमारा धर्म है। क्योंकि मानव सेवा करेंगे तभी हो जाए, उसी के साथ हो जाएगी। मानव सेवा ही माधव सेवा होती है ना। तो अगर हम दूसरों की भलाई करेंगे तो हम एक सच्चे मानव कहलाएंगे और मानवता के पुजारी कहलाएंगे। तो हमें अगर महान बनना है, अगर हमें दुनिया में अपना नाम कमाना है या हमारा नाम हम अमर करना चाहते हैं तो हमें क्या बनना पड़ेगा, परोपकारी, दूसरों की भलाई करने वाला, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने एक उत्तर लिखा है, पेड़ों की तरह हमें भी परोपकारी बनना चाहिए। परोपकारी बनना चाहिए, बनने से ही हम पेड़ों की तरह हमें भी परोपकारी बनना चाहिए। क्योंकि परोपकारी बनने से ही हम सही मायनों में, सही अर्थों में मानवता
की परिभाषा को परिभाषित कर सकेंगे, यानी हम एक मानव होने का फर्ज अदा कर पाएंगे, एक ड्यूटी पूरी कर सकेंगे। परोपकार से ही हम इस दुनिया में सदा के लिए अमर भी क्या बन सकते हैं, हम अमर बन सकते हैं। ठीक है, और सच्चे मायनों में जो है, सही मायनों में मानवता की सेवा करना ही हमारा काम है और हमें परोपकारी बनना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको लिखना नहीं है, बस समझना है। ठीक, मैं आपको बता दूं कि आपको केवल जो है 6th बिट 7th बिट भाषा की बात ही आपके टेक्स्ट बुक में लिखनी है, क्योंकि उसमें स्थान दिया हुआ है। बाकी प्रश्नों के लिए प्लेस भी नहीं दिया हुआ है और उसे लिखना भी नहीं है। प्रश्नोत्तर लिखना है वो तो आप क्लास वर्क में लिखेंगे, और बाकी जो है भाषा की बात 6th बिट 7th बिट और भाषा की बात आप टेक्स्ट बुक में ही लिखेंगे। ठीक है, फिर से आ गया एक्टिविटी आपकी। कुछ करने के लिए क्या करना है, पता कीजिए कि बीज पेड़ कैसे बन जाते हैं। सीड्स मैंने बताया था ना, बीज यानी सीड, वे पेड़ कैसे बनते हैं। तो उन्हें पेड़ बनने के लिए किन किन चीज़ों की क्या ज़रूरत होती है, वो आप मालूम करना है। ठीक है, ये आपका काम है। फिर है अलग अलग तरह के पेड़ों के चित्र चिपकाइए व उनके नाम लिखिए। पेड़ ट्रीज़ के चित्र चिपकाना है आपको, पेस्ट करना है और उनके नाम भी लिखना है। यहाँ पर आप चित्र चिपकाएंगे थोड़े पेड़ों के और उनके नाम लिखेंगे। तो ये हो गई आपकी एक्टिविटी। इस तरह से हम देखते हैं कि पार्ट 3 जो है टेक्स्ट बुक पार्ट, क्वेश्चन आंसर्स और समझाना सभी हो गया है। ठीक, अभी भाषा अभ्यास बची है, तो अगली कक्षा में हम भाषा अभ्यास का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मेरी कक्षा ध्यान पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर से हम अगली कक्षा में मिलते हैं। बाय, धन्यवाद।